ओम शांति। आज बाबा की ज्ञान मुरली 5 नवंबर 2020। मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम बच्चों को शांति और सुख का वर्षा देने। तुम्हारा स्वधर्म ये शांत है, इसलिए तुम शांति के लिए भटकते नहीं हो। प्रश्न: अभी तुम बच्चे 21 जन्म के लिए अखुट खजाना में वजन करने योग्य बनते हो, क्यों? उत्तर: क्योंकि बाप जब नई सृष्टि रचते हैं तब तुम बच्चे उनके मददगार बनते हो, अपना सब कुछ उनके कार्य में सफल करते हो। इसलिए बाप उनके रिटर्न में 21 जन्मों के लिए तुम्हें अखुट खजानों में ऐसा वजन करते जो कभी धन भी नहीं खुटता, दुख भी नहीं आता, अकाले मृत्यु भी नहीं होती। गीत मुझको सहारा देने वाले ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों को ओम का अर्थ तो सुनाया है। कोई कोई सिर्फ ओम कहते हैं, परंतु कहना चाहिए ओम शांति। सिर्फ ओम का अर्थ निकलता है ओम भगवान। ओम शांति का अर्थ है मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। हम आत्मा है, यह हमारा शरीर है। पहले आत्मा, पीछे है शरीर। आत्मा शांत स्वरूप है, उनका निवास स्थान है शांति धाम। बाकी कोई जंगल में जाने से शांति, सच्ची शांति नहीं मिलती है। सच्ची शांति मिलनी ही तब है जब घर जाते हैं, परम धाम रूपी घर। दूसरा शांति चाहते हैं जहाँ अशांति है। यह अशांति का दुखधाम विनाश हो जाएगा, फिर शांति हो जाएगी। तुम बच्चों को शांति का वर्षा मिल जाएगा। वहाँ न घर है न बाहर। राजधानी में अशांति होती है सतयुग में, उसको कहा जाता है शांति का राज्य। यहाँ है अशांति का राज्य, क्योंकि रावण राज्य है। वो है ईश्वर का स्थापना किया हुआ राज्य। फिर द्वापर के बाद असुरी राज्य होता है। असुरों को कभी शांति होती नहीं। घर में, दुकान में, जहाँ तहाँ अशांति अशांति होंगे। 5 विकार रूपी रावण अशांति फैलाते हैं। रावण क्या चीज है, यह कोई भी विद्वान पंडित आदि नहीं जानते हैं। समझते नहीं हम बरस बरस रावण को क्यों मारते हैं। सतयुग त्रेता में यह रावण होता ही नहीं। वो है ही देवी राज्य। ईश्वर बाबा देवी राज्य की स्थापना करते हैं तुम्हारे द्वारा। अकेले तो कोई नहीं करते हैं राज्य। तुम मीठे मीठे बच्चे ईश्वर के मददगार हो। आगे थे रावण के मददगार, अब ईश्वर आकर सर्व की सदगति कर रहे हैं। पवित्रता, सुख, शांति की स्थापना करते हैं। तुम बच्चों को ज्ञान का अब तीसरा नेत्र मिला है। सतयुग त्रेता में दुख की बात नहीं। कोई गाली आदि नहीं देते, गंध नहीं खाते। यहाँ तो देखो गंध कितना खाते हैं। दिखाते कृष्ण को गाय बहुत प्यारी लगती थी। ऐसा नहीं कि कृष्ण कोई ग्वाला था, गौ की पालना करते थे। नहीं, वहाँ की गौ और यहाँ की गौ में बहुत बहुत फर्क है। वहाँ की गाय सत्प्रधान बहुत सुंदर होती है। जैसे सुंदर देवताएं, वैसे गाय दिखाने से ही दिल खुश, देखने से ही दिल खुश हो जाए। वह है ही स्वर्ग, यह है नरक। सभी स्वर्गों को याद करते। स्वर्ग और नरक में रात दिन का फर्क है। रात होती है अंधियारी, दिन में है सोजरा। ब्रह्मा का दिन गया, ब्रह्मा वंशियों का भी दिन हो जाता है। पहले तुम भी घोर अंधेरे रात में थे। इस समय भक्ति का कितना जोर है। महात्मा आदि को सोने में वजन करते रहते, क्योंकि शास्त्र में बहुत विद्वान है। उन्हों का प्रभाव इतना क्यों है, यह भी बाबा ने समझाया है। झाड़ में नए नए पत्ते निकलते हैं तो शत्रुप्रधान है, परंतु ऊपर से नई सोल आएगी तो जरूर उनका प्रभाव होगा ना। अल्पकाल के लिए सोने अथवा हीरे में वजन करते, परंतु यह तो सब खलास हो जाने हैं। मनुष्य के पास कितने लाखों के मकान हैं, समझते हम तो बहुत साहूकार हैं। तुम बच्चे जानते हो ये साहूकारी बाकी थोड़े समय के लिए, ये सब मिट्टी में मिल जाएंगे। किन की दबी रही धूल में किन की राजा खाई कहते। बाबा स्वर्ग की स्थापना करते, उसमें जो लगाते हैं उन्हों को 21 जन्मों के लिए हीरे जवाहरात के महल मिलेंगे। बाबा कहते
किनकी रही डबी ढूल में, किनकी राजा खाई, किनकी चोरी चोर लौटाई। सफल उनकी हो गई जो धनी के नाम पर लगाते हैं संगम युग में। तो जो संगम युग में लगाएगा अपना सफल करेगा, बाबा कहते उसमें जो लगाते उन्हों को 21 जन्मों के लिए हीरो जवाहरात के महल मिलेंगे। यहाँ तो एक जन्म के लिए मिलता है, वहाँ तुम्हारा 21 जन्म चलेगा। इन आंखों से जो कुछ देखते हो शरीर सहित सब भस्म हो जाना है। तुम बच्चों को दिव्य दृष्टि द्वारा साक्षात्कार भी होता है। विनाश होगा, फिर इन लक्ष्मी नारायण का राज्य होगा। तुम जानते हो हम अपना राज्य भाग्य फिर से स्थापन कर रहे हैं। 21 पीढ़ी राज्य किया, फिर रावण का राज्य चला। हम आत्माओं ने सतयुग में 21 पीढ़ी राज्य भाग्य लिया और उसके बाद फिर रावण राज्य चालू हुआ। अभी कहते हैं लोग ये 3 पीढ़ी 4 पीढ़ी, हम आत्माओं ने तो 21 पीढ़ी जन्म मरण के चक्कर में आए। और फिर बाप आए हैं भक्ति मार्ग में, सब बाबा को ही याद कर। गायन भी है, दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे न कहीं। बाप सुख का वर्षा देते, फिर याद करने की दरकार ही नहीं रहती। तुम माता पिता अब यह तो माँ बाप होंगे अपने बच्चों के। यह है पारलौकिक माता पिता की बात। अभी तुम यह लक्ष्मी नारायण बनने के लिए पढ़ते हो। स्कूल में बच्चे आदि पास होते हैं तो फिर टीचर को इनाम देते हैं। अब तुम उनको क्या इनाम देंगे? परमात्मा को। ये तुम तो उनको अपना बच्चा बना लेते हो। जादूगरी से दिखलाते कृष्ण के मुंह में माँ ने देखा माखन का गोला। तो अब कृष्ण ने तो जन्म लिया, सत्युग में वह तो माखन आदि नहीं खाएंगे, वो तो है ही विश्व का मालिक। तो यह किस समय की बात है? यह है अभी संगम की बात। तुम जानते हो हम यह शरीर छोड़ बच्चा जाए बनेंगे, विश्व का मालिक बनेंगे हेवन में। दोनों क्रिश्चियन आपस में लड़ते हैं और माखन मिलता है तुम बच्चों को, जो गुप्त रूप से राजाई लेने का पुरुषार्थ करते हैं। राजाई मिलती है ना, जैसे वो लोग भारत को लड़ाकर मक्खन खुद खा गए ब्रिटिशों ने। क्रिश्चियन की राजधानी कौन हिस्से में थे, पीछे आहिस्ते आहिस्ते छुट्टी गई उनसे, ब्रिटिशों से। सारे विश्व पर सिवाय तुम्हारे कोई राज्य कर न सके। तुम अभी ईश्वरीय संतान बने हो। अभी तुम ब्रह्मांड के मालिक और विश्व के मालिक बनते हो। विश्व में ब्रह्मांड नहीं आया, सूक्ष्म बटन भी राजाई नहीं है। सत्युग त्रेता यह चक्र यहाँ स्थूल बटन में होता है। ध्यान में आत्मा कहाँ जाती नहीं। आत्मा निकल जाए तो शरीर खत्म हो जाए। ध्यान जब जाते ध्यान में बैठते, ये सब है साक्षात्कार। तो रिद्धि सिद्धि द्वारा ऐसे भी साक्षात्कार होते हैं जो यहाँ बैठे बिलायत की प्लेटिनियम आदि देख सकते हैं। बाबा के हाथ में फिर है दिव्य दृष्टि की चाबी। तुम यहाँ बैठे लंदन देख सकते हो। औजार आदि कुछ नहीं जो खरीद करना पड़े। ड्रामा अनुसार उस समय पर वो साक्षात्कार होता है जो ड्रामा में पहले से ही नून है। जैसे दिखाते भगवान ने अर्जुन को साक्षात्कार कराया, ड्रामा अनुसार उनको साक्षात्कार होना था। यह भी नून है, कोई की पढ़ाई नहीं है, यह सब ड्रामा अनुसार होता है। कृष्ण विश्व का प्रिंस बनता है, गया मक्खन मिलता है। यह भी कोई जानते नहीं कि विश्व किसको कहा जाता है, ब्रह्मांड किसको कहा जाता है। ब्रह्मांड में तुम आत्माएं निवास करती हो। सूक्ष्म बटन में आना जाना साक्षात्कार आदि इस समय होता है। फिर 5000 वर्ष सूक्ष्म बटन का नाम नहीं होता। कहा जाता है ब्रह्मा देवताई नमो, फिर कहते शिव परमात्मा ही नमो। तो सबसे ऊंच हो गया ना, उनको कहा जाता है भगवान। वह देवता है मनुष्य, परंतु देवी गुण वाले हैं। बाकी 8 भुजा वाले मनुष्य होते नहीं, वह भी 2 भुजा वाले ही मनुष्य होते, परंतु संपूर्ण पवित्रता, अपवित्रता की बात नहीं। अकाले मृत्यु कभी होती नहीं। तो तुम बच्चों को बहुत खुशी रहना चाहिए। हम आत्मा इस शरीर द्वारा बाप को तो देखेंगे, देखने में तो शरीर आता है। परमात्मा अथवा आत्मा को
तो देख नहीं सकते। आत्मा और परमात्मा को जानना होता है। देखने के लिए दिव्य दृष्टि मिलती है और सब चीजें दिव्य दृष्टि से बड़ी देखने में आएगी। राजधानी बड़ी देखने में आएगी। आत्मा तो है ही बिंदी। बिंदी को देखने से तुम कुछ भी नहीं समझेंगे। आत्मा तो बहुत महीन है। बहुत डॉक्टर्स आदि के करने कोशिश की है, डॉक्टरों ने भी आत्मा को देखने के लिए। आत्मा तो है ही बिंदी है। बाबा कहते कोशिश की है आत्मा को पकड़ने की, परंतु किसी को पता नहीं पड़ा। वो लोग तो सोने हीरो में वजन करते हैं। तुम जन्म जन्मांतर पद्मापति बनते। तुम्हारा बाहर का सो जरा भी नहीं यहाँ। साधारण रीति इस रथ में बैठ पढ़ाते हैं। उनका नाम है भागीरथ। यह है पतित पुराना रथ जिसमें बाप आकर ऊंच से ऊंच सर्विस करते हैं। बाप कहते मुझे तो अपना शरीर है ही नहीं। मैं जो ज्ञान का सागर प्रेम का सागर हूँ, तो तुमको वर्षा कैसे दूं? ऊपर से तो नहीं दूंगा, क्या प्रेरणा से पढ़ाऊंगा? जरूर आना पड़ेगा ना सन्मुख में। भक्ति मार्ग में मुझे पूछते हैं, सबको प्यारा लगता हूँ। गांधी नेहरू का चित्र प्यारा लगता है। उनके शरीर को याद करते। आत्मा जो अविनाशी है, उनसे तो जाकर दूसरा जन्म लिया उस आत्माओं ने। बाकी विनाशी चित्र को याद करते। वो भूत पूजा हुई ना, विनाशी चित्र को लेकर के जो पूजा पाठ करते हैं, समाधि बनाकर उन पर फूल आदि बेट चढ़ाते। यह है यादगार। शिव के कितने मंदिर, सबसे बड़ा यादगार शिव का है ना सोमनाथ मंदिर का गायन मोहब्बत गजनबी ने आकर लूटा था। तुम्हारे पास इतना धन रहता था। बाबा तुम बच्चों को रत्नों में वजन करते हैं, खुद को वजन नहीं कराते हूँ। बाबा मैं इतना धनवान बनता नहीं हूँ, तुमको बनाता हूँ। उनको तो आज वजन किया, कल मर जाएंगे। धन कोई काम नहीं आएगा। तुमको तो बाप और खुद खजाना में ऐसे वजन करते जो 21 जन्म साथ रहेंगे। अगर श्रीमत पर चलेंगे तो वहाँ दुख का नाम नहीं, कभी अकेले मृत्यु नहीं होती। मौत से डरेंगे नहीं। यहाँ कितना डरते हैं, रोते हैं। वह कितनी खुशी होती है। जाकर प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे। जादूगर रत्नागर सौदागर, यह शिवाय परमात्मा को कहा जाता है। यह शिव परमात्मा को ही कहा जाता है। जादूगर सौदागर रत्नागर तुमको भी साक्षात्कार कराते हैं। ऐसे प्रिंस बनेंगे। आजकल बाप ने साक्षात्कार का पाठ बजा दिया, नुकसान हो जाता है। अभी बाप ज्ञान से तुम्हारी सदगति करते हैं। पहले पहले जाएंगे सुखधाम, अभी तो है दुखधाम। तुम जानते हो आत्मा ही ज्ञान धारण करती है। इसीलिए बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझो। आत्मा में ही अच्छे व बुरे संस्कार होती है। शरीर में हो, बाबा के शरीर में हो तो शरीर के साथ संस्कार भस्म हो जाए। तुम कहते हो शिव बाबा हम आत्माएं पढ़ती है इस शरीर द्वारा, नई बात है ना। हम आत्माओं को शिव बाबा पढ़ाते हैं, यह तो पक्का पक्का याद करो। हम सब आत्माओं का वह बाप भी है, टीचर भी है। बाप खुद कहते हैं मुझे अपना शरीर नहीं है, मैं भी हूँ आत्मा, परंतु मुझे परमात्मा कहा जाता है। आत्मा ही सब कुछ करती है। बाकी शरीर के नाम बदलते हैं। आत्मा तो आत्मा ही है। मैं परम आत्मा तुम्हारे मुआफिक पुनर्जन्म नहीं लेता हूँ। मेरा ड्रामा में पाठ ही ऐसा है जो मैं इनमें प्रवेश कर तुमको सुना रहा हूँ। इसलिए इनको भाग्यशाली रथ कहा जाता है। इनको पुरानी जुट्टी भी कहते ब्रह्मा बाबा का शरीर। शिव बाबा भी पुराना, लौंग बुद्ध भी पुराना, जिस शरीर में आया वो भी पुराना, जो आया वो भी पुराना। इसलिए उनको भाग्यशाली रथ कहा जाता है। इनको पुरानी जुट्टी भी
कहते हैं शिव बाबा ने भी पुराना लंगोट पहना। बाप कहते हैं मैंने इनमें बहुत जन्मों के अंत में प्रवेश किया हूँ। पहले पहले यह बनते हैं तत्तम। बाप कहते तुम तो जानवर हो, मेरे से जास्ती पढ़कर ऊंच पद पाना चाहिए, परंतु मेरे साथ बाबा है जो मुझे घड़ी घड़ी उनकी याद आती है। बाबा मेरे साथ सोता भी है, परंतु बाबा मुझे भाकी नहीं पहना सकते, तुमको भाकी पहनते। तुम भाग्यशाली हो ना, शिव बाबा ने जो शरीर लोन लिया है तुम उनको भाकी पहना सकते हो। मैं कैसे पहनूं? शिव बाबा कैसे पहनेगा निराकार? मुझे तो यह भी नसीब नहीं है, इसलिए तुम लौकी सितारे गाए हुए हो। बच्चे हमेशा लौकी होते हैं। बाप पैसे बच्चों को दे देते, तो तुम लक्ष्मी नारायण सितारे ठहरे ना। शिव बाबा भी कहते तुम मेरे से लौकी हो, तुमको दृढ़ता पढ़ाकर विश्व का मालिक बनाता हूँ। मैं थोड़ी ही बनता हूँ। तुम ब्रह्मांड के भी मालिक बनते हो, बाकी मेरे पास जास्ती दिव्य दृष्टि की चाबी है। मैं ज्ञान का सागर हूँ, तुमको भी मास्टर ज्ञान सागर बनाता हूँ, परंतु इससे सारे चक्र को जान चक्रवर्ती महाराजा महारानी बनते हो। मैं थोड़ी ही बनता हूँ। बूढ़े होते हैं तो फिर बच्चों को विल कर खुद वानप्रस्था में चले जाते। आगे ऐसा था, आजकल तो बच्चों में मुंह जाकर पड़ा है। पारलौकिक बाप कहते हैं मैं इनमें प्रवेश कर तुम बच्चों को कांटों से फूल विश्व का मालिक बनना है। मैं मुंह बाबा कहते बच्चों में मुंह जाकर पड़ता है। लौकिक बाप कहते मैं इनमें प्रवेश कर तुम बच्चों को कांटे से फूल विश्व का मालिक बनाए। आधा कल्प के लिए सदा खुशी सुखी बनाए मैं वानप्रस्था में बैठ जाता हूँ। यह सब शास्त्र बातें बाबा कहते ये सब बातें शास्त्र में थोड़ी है। सन्यासी उदासी शास्त्र की बातें सुनाते हैं। बाप तो ज्ञान का सागर है, खुद कहते यह वेद शास्त्र अनादि सब आदि सब भक्ति मार्ग की सामग्री है। ज्ञान सागर तो मैं ही हूँ। अच्छा मीठे मीठे सिखलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को भी याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते और नमस्ते। आज का धारणा के लिए मुख्य सार 1 नंबर पॉइंट, इन आँखों से शरीर सहित जो दिखाई देता है यह सब भस्म हो जाना है, इसलिए अपना सब कुछ सफल करना है। 2 नंबर, बाप से पूरा वर्षा लेने के लिए पढ़ाई पढ़नी है। सदा अपने लक्ष्य को स्मृति में रख ब्रह्मांड व विश्व का मालिक बनना है। वरदान, माया के रॉयल रूप के बंधनों से मुक्त विश्वजीत जगत जीत भव। मेरा पुरुषार्थ, मेरा कुछ इन्वेंशन, मेरी सर्विस, मेरी टचिंग, मेरा गुण अच्छे है, मेरी निर्णय शक्ति बहुत अच्छी है। यह मेरा पन ही रॉयल माया का स्वरूप है। माया ऐसा जादूगर मंत्र कर देता है जो तेरे को भी मेरे बना देता है। यह मेरापन ही रॉयल माया का रूप है। माया ऐसा जादू मंत्र कर देती जो तेरे को भी मेरा बना देती है। इसीलिए अब ऐसा अनेक बंधनों से मुक्त बन एक बाप के संबंध में आ जाओ तो माया जीत बन जाए। माया जीत ही प्रकृति जीत, विश्व जीत, जगत जीत बनते हैं। वही 1 सेकेंड के अशरीरी भवों के वरदान डायरेक्शन को सहज और स्वतः कार्य में लगा सकते हैं। आज का स्लोगन है, विश्व परिवर्तन वही है जो किसी की निमित्त को पॉजिटिव में बदल दे। कहते विश्व परिवर्तन वही है जो किसी के नेगेटिव को पॉजिटिव में बदल दे। ओम शांति।